हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 24 अगस्त को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर पोजीशन। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है फॉर द परमानेंट पोजीशन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट्स एंड उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसी एंड टोटल वैकेंसी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट्स एक बार चेक कर लेते हैं। इंग्लिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, टूरिज्म स्टडीज, उर्दू, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, फिजिक्स, रिलीजियस स्टडीज, टीचर एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री, कश्मीरी, प्लांट साइंसेज, सिविल इंजीनियरिंग। तो हर किसी डिपार्टमेंट में यहाँ पे वन वन करके वैकेंसी रिलीज किया गया है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप साइट में दी हुई है, कॉलम में चेक कर सकते हैं। तो टोटल जो है 15 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। ओके, उसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है एंड इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का वो है 21 सितंबर। एंड इसके यहाँ पे देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। तो ऑफलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो है 29 सितंबर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन फीस पर, जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। यूआर एंड ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे 2000 रुपीज रखा गया है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज एंड एससी पीडब्ल्यूडी या फिर विमेन कैंडिडेट्स के लिए फीस को एग्जम्प्ट किया गया है। इसका मतलब वो कैंडिडेट्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, पे स्ट्रक्चर अगर चेक करें तो फिर लेवल 14 का यहाँ पे पे लेवल रखा गया है 7 सीपीसी के हिसाब से, जिसमें आपका बेसिक सैलरी होता है 1 लाख। एंट्री बेसिक सैलरी जो है वो होता है 1,44,200 रुपीज पर मंथ एंड फाइनल सैलरी 2,18,200 रुपीज पर मंथ। ठीक है, उसके बाद आते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट के साथ साथ कॉमन एलिजिबिलिटी जो होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जैसे डिपार्टमेंट देखिए इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, टूरिज्म स्टडीज, उर्दू, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, फिजिक्स, रिलीजियस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री, कश्मीरी एंड प्लांट साइंस के लिए यहाँ पे पीएचडी आपके पास होना चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। उसके साथ साथ मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस आपके पास होना चाहिए इन द पीयर रिव्यूड जर्नल एंड 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर पोजीशन पे। अगर एकेडमिक फील्ड में आपका एक्सपीरियंस नहीं है, रिसर्च फील्ड में है, फिर भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है वो है टीचर एजुकेशन। इस डिपार्टमेंट के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन साइंसेज और मैथमेटिक्स और सोशल साइंसेज और कॉमर्स और लैंग्वेजेस, एमएड प्लस पीएचडी इन एजुकेशन एंड 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। डिजरेबल में यहाँ पे रखा गया है कि डिप्लोमा और डिग्री इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप। तो अगर आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्रीज है तो फिर बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके पास डिजरेबल कोई एलिजिबिलिटी नहीं है फिर भी आप यहाँ पे बेझिझक के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखिए पीएचडी डिग्री इन द रिलेवेंट फील्ड आपके पास होना चाहिए, मास्टर एंड उसके साथ साथ फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए यूजी पीजी में, प्लस आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम इन टीचिंग, रिसर्च या फिर इंडस्ट्री में से, जिसमें से एटलीस्ट 3 साल का आपका एज एसोसिएट प्रोफेसर एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ठीक है, 6 रिसर्च पब्लिकेशंस आपके पास होना चाहिए at the level of associate professor in ACA journals or UGC or AICTE approved list of journals and आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज सुपरवाइजर और को सुपरवाइजर ऑफ 2 सक्सेसफुल पीएचडी कैंडिडेट्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिजरेबल स्पेशलाइजेशन फॉर सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रिलैक्सेशन जो है 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा यूजी पीजी में। ठीक है, फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट को जनरली जो 55% मार्क्स होता है एलिजिबिलिटी के लिए वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए होता है एंड एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन उनको मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, वो आप चेक कर ले। यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि एप्लीकेंट्स विद इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर शैल बी गिवन प्रेफरेंस। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल कोई एक्सपीरियंस या फिर एक्सपोजर है, अगर आपने पोस्ट डॉक वगैरह किया है बाहर से, मतलब देश के बाहर से, तो आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कि आपके पास मैंडेटरी हो, मतलब मैंडेटरी होना ही चाहिए। तो अगर होता है फिर आपको जो है आपका अपॉर्चुनिटी थोड़ा बढ़ जाता है सिलेक्शन होने के लिए। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो है लाइन बाय लाइन एक बार रीड कर ले यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस पे अगर आप देखें तो फिर कोई भी टीडी आपको नहीं मिलेगा फॉर जनरल कैंडिडेट्स, बट यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए सेकंड क्लास रेलवे टू एंड फ्रो फेयर ऑन द शॉर्टेस्ट रूट विल बी रिम्बर्स्ड आफ्टर अटेंडिंग द इंटरव्यू। ठीक है, हाउ टू अप्लाई अगर देखें, जैसे मैंने बताया था कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से यहाँ पे आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना है।
तो ऑनलाइन प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अवेलेबल है सीयू चयन पोर्टल लिंक पर, ठीक है। तो वो सबमिट करने का लास्ट डेट है 21 सितंबर एंड 29 सितंबर को आपको जो है हार्ड कॉपी सेंड कर देना है, ठीक है, विद ऑल योर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर्स, तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो टाइमिंग दिया हुआ है सुबह 9:30 से लेके शाम 5:30 बजे तक, उसके बीच में आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे स्कोर पे बेसिस पे जनरली जो होता है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है। तो सपोज आप देखिए कि फैकल्टी ऑफ साइंसेज इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर और मेडिकल और वेटरनरी साइंस के लिए अगर आपके पास पीयर रिव्यूड जर्नल में रिसर्च पेपर्स है या फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में आपका रिसर्च पेपर्स है, देन आपको यहाँ पे 8 स्कोर पर पेपर दिया जाता है। एंड अगर अपने फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज और ह्यूमैनिटीज और आर्ट, सोशल साइंसेज, लाइब्रेरी, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड अदर रिलेटेड डिसिप्लिन में अगर पीएचडी वगैरह किया है एंड आपका पेपर है उसमें रिसर्च पेपर, तो वहाँ पे आपको जो है 10 स्कोर पर पेपर आपको मिलेगा। तो ऐसे करके आप हर किसी फील्ड में हर किसी पेपर के लिए चेक कर सकते हैं एंड आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना स्कोर आपका बन रहा है, ठीक है, कितना पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, वो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओबीसी के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट दिया हुआ है। इसी जो फॉर्मेट है इसको फॉलो करते हुए आपको एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। तो ये रहा नोटिफिकेशन, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जॉब करना ऐसी वैसी बात नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जॉब करते करते आपको बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे फैसिलिटीज मिलता है, सैलरी बहुत अच्छी होती है, परमानेंट जॉब है। तो बिल्कुल जो है अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल खोने मत देना, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मेरी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का एज वेल एज नोटिफिकेशन का, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहाँ पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन डेली अपलोड करती रहती हूँ। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।